दोस्तों, अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टीआरएस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है। एक हद तक सक्सेस का एहसास कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो सक्सेस के माइलस्टोन्स हैं उसमें मुझे लगता है कि 2 माइलस्टोन्स हमने कवर कर लिए। एक माइलस्टोन तो ये कि हमारे भारतीय बच्चों की टीम ने बैठ के 20 साल से, सोशल मीडिया का बिजनेस आज 20 साल से चल रहा है जी। 20 साल से भारत के लोग ही बाहर जाके ये सारी टेक्नोलॉजी बना रहे थे, बट भारत नहीं बना रहा था। तो आज 20 साल से जो क्षेत्र हमारा छूटा हुआ था उस पर हमारे भारत के बच्चों ने, यंगस्टर्स ने मिलके इतनी सारी टेक्नोलॉजी जो है वो क्रैक करके भारत को दे दी। जी। तो मैं सबसे पहले तो ये जो माइलस्टोन हमने कवर किया बहुत खुश हूँ और बड़ा सक्सेस का एक एहसास इसमें मुझे होता है। दूसरा जो है, मैं असल में ऑलमोस्ट 7 साल से इस एरिया में मेहनत कर रहा हूँ। वी वर द फर्स्ट इंडियन वेंचर इन दिस एरिया। इस एरिया में मतलब सोशल मीडिया के स्पेस में कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। तो जितनी मैंने स्ट्रगल देखी है, वेंचर शुरू किया, कुछ बनाया, बनाने में बड़ी डिफिकल्टी हुई, बंद कर दिया क्योंकि बंद तो गया लेकिन फिर डिसरप्शन नहीं दिख रहा था, फिर रीस्टार्ट किया, तब तक लेकिन टेक्नोलॉजी बदल गई। हम लोग जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे कॉन्वर्जेशनल सोशल मीडिया के स्पेस में, वहाँ पे कुछ और वेंचर्स भी आ गए, तो फिर हमारे को उसके आगे का काम शुरू करना पड़ा। तो ये सब कुछ करके जो 7 साल की जर्नी के बाद जब आप एक लॉन्च की स्टेज पे पहुँचते हैं और उसके बाद लोगों को इसके बारे में पता चलता है और वहाँ से जो क्यूरियोसिटी आती है और कई लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो जो आपकी दुनिया खुलती है और जैसे खुल के की दुनिया खुल गई हमारे लिए, तो वो जो मैं इस समय एहसास कर रहा हूँ, वो जो अनुभव है मेरा, वेरी वेरी हैप्पी। ओके। रील्स और शॉर्ट्स को लेकर मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा, क्योंकि इतनी सारी बातें कर ली। अभी टिकटॉक सोसाइटी में घुस चुका है, टिकटॉक कल्चर एज इन शॉर्ट कंटेंट का कल्चर सोसाइटी में घुस चुका है। बिल्कुल। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त है, उनके साथ मैं हमेशा हेल्थ के बारे में बात करता हूँ और मेंटल हेल्थ भी। तो मैंने उनसे कहा कि यार मैं जिम कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, पर एक बहुत बुरी आदत है मेरी कि अब मैं रील्स और शॉर्ट्स बहुत वक्त तक देखता हूँ। तो उसने कहा कि ये तेरी बुरी आदत नहीं है, ये अब सबकी बुरी आदत बन चुकी है। सही बात। इंस्टाग्राम पर मैंने हाल ही में एक मीम देखा था कि इन 90s अडल्ट फ्रेंडशिप्स वर डिफाइंड बाय, और फिर एक फोटो दिखाई गई है जहां बहुत सारे दोस्त एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं या चिल कर रहे हैं। इन 2020s अडल्ट फ्रेंडशिप्स आर डिफाइंड बाय, फिर किसी के इंस्टाग्राम डीएम दिखाए गए जहां एक दोस्त दूसरे दोस्त को मीम्स भेज रहे हैं और फिर दूसरा दोस्त पहले वाले दोस्त को मीम्स भेज रहे हैं। ये नई अडल्ट फ्रेंडशिप्स है। सही बात है। और मीम्स कहाँ से निकले? शॉर्ट से, रील से वगैरह, या क्लिप्स भेज रहे हैं। तो ये हमारे जनरेशन की एक रियलिटी है कि शॉर्ट्स और रील्स रहेंगे, ये मैं मानता हूँ। पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने खुद के रील फीड और शॉर्ट फीड को थोड़ा क्यूरेट किया। अगर मुझे गंदा कंटेंट दिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा फनी भी हो सकता है, मुझे ह्यूमर चाहिए, पर अगर क्रिंज कंटेंट या नेगेटिव कंटेंट दिखाया जाता है तो मैं नॉट इंटरेस्टेड डाल देता हूँ उसमें। और मैं खुद एल्गोरिदम को अफेक्ट करता हूँ कि यार प्रिय एल्गोरिदम, प्लीज़ ऐसा कंटेंट मुझे मत दिखाओ। और उस वजह से मुझे आजकल बहुत अच्छे रील्स और शॉर्ट्स दिखाए जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं जहाँ नॉलेज होती है, या तो जिस प्रॉब्लम को मैं फेस कर रहा हूँ मेरे लाइफ में एट दैट पॉइंट, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन मुझे रील्स और शॉर्ट्स में बहुत बार मिल जाता है। बिल्कुल। जो एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ इमोशनल प्रॉब्लम्स है, करेक्ट, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, मैं थेरेपी के लिए जा रहा हूँ, मुझे उस थेरेपी को भी हेल्प करना है मेरे शॉर्ट्स और रील्स के थ्रू, और वो हो रहा है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरे लाइफ का एक पार्ट बनने वाला है। बिल्कुल। दैट्स ऑल यू कैन डू। मुझे ये CTA डेफिनेटली कहना था ऑडियंस के लिए, क्योंकि हर कोई अभी रील्स और शॉर्ट्स यूज कर रहा है। करेक्ट। कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा। मैं कहता हूँ कि आप वापस से वही कह रहे हैं कि यूज केस, कंटेंट बनाने वाला, वो शॉर्ट वीडियोस बनाने वाला व्यक्ति, उसका यूज केस क्या बना रहा है। तो कंज्यूम करने के लिए, जैसे आपने कहा कि आपने अपनी चॉइस रखी, लोग भी चॉइस रखना चाहेंगे, लेकिन कितनों को पता है कि मैं जाके नॉट इंटरेस्टेड का बटन कहाँ दबाऊं? राइट। तो प्रॉब्लम यहाँ पर जो है वो ये है कि फीड जो आती है
वो कांस्टेंट है और वो इनडिस्क्रिमिनेट है जी। यूज़र की उसमें हार्डली कोई चॉइस है और मैक्सिमम यूज़र्स को पता नहीं है कि कहाँ से इसको बंद करें। और जो अच्छा कंटेंट है वो बहुत सारे बेकार के कंटेंट पे बीच में कहीं दबा हुआ है। अगर आप वो बेकार का कंटेंट कहीं साफ कर सको तो आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। अच्छे कंटेंट के यूजेस हैं, उसके क्रिएटर्स भी हैं, और अगर उनको हम ऐसा स्पेस दे सकें जहाँ पर बाकी सारा डिस्ट्रैक्टिंग कंटेंट जो है ना हो, प्लेटफॉर्म खुद से जिम्मेदारी ले, मैं किसको मोनेटाइज कर रहा हूँ ये मेरी एज ए प्लेटफॉर्म जिम्मेदारी है। मैं इनडिस्क्रिमिनेटली जस्ट बिकॉज व्यूज़ आ रहे हैं, उस पर टाइम स्पेंड हो रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सारे मैं डेटा मैट्रिक्स लगा के उसको अगर मोनेटाइज कर रहा हूँ, पर कंटेंट की क्वालिटी की जिम्मेदारी अगर मैं नहीं ले रहा हूँ तो फिर प्लेटफॉर्म जिम्मेदार है उसमें। ठीक। आपने एक और बात कही थोड़ी देर पहले, वो थी डेटा की, कि चाइना को हमारा डेटा मिल रहा है। बहुत रिस्की इशू है ये, लेकिन इसका समाधान बहुत कम है, क्योंकि उससे ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ लोगों को ये नहीं पता कि इंडिया की साइकोग्राफिक्स क्या चल रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पर्चे फेंकते थे, प्लेन गुजरता था किसी एक एरिया में, उन्होंने पैम्फलेट्स का पूरा एक डंप जो है वो डाल दिया। वो कहते थे प्रोपेगेंडा हो रहा है, और उसमें एक जनरल बात लिखी होती थी। समझिए कि हिटलर के अगेंस्ट आपने कुछ कहा तो हिटलर के बारे में 10 बातें आपने लिख दी और लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी। अब इन्फॉर्मेशन ओवरलोड इतना हो चुका है कि उससे अकेले बात नहीं बनेगी। अब वो आपको बिल्कुल सर्जिकल तरीके से साइकोग्राफिक एनालिसिस करके दे विल फीड यू। और ये केसेस हम देख चुके हैं, कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो पूरा स्कैम आया था, वी अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, और वो पॉलिटिकल यूज में ही लिया गया था। यानी कंट्रीज की डेमोक्रेसीज को बर्बाद करने का काम, लोगों की चॉइसेस को डिस्कार्ड करने का काम जो था, वो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में हो रहा था। जी। आपको साइकोग्राफिकली स्टडी कर लिया गया और उसके बाद आपको उसी तरीके से फीड देके आपके ओपिनियन को जो है कंट्रोल करने का काम चल रहा था। मतलब अमेरिका में जो इलेक्शंस हुए थे, कहा जाता है कि जिस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप जीते थे वो एक्चुअली रशियन हैकर्स ने अफेक्ट किया था लोगों के साइकोलॉजी को। बिल्कुल, कि यार डोनाल्ड ट्रंप अच्छे हैं, उनको वोट दीजिए, क्योंकि रशिया को ये पता था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ गए तो तबाही होगी अमेरिका में। पॉसिबल, वो ऐसा मानते थे। हुआ या नहीं वी डोंट नो रियली, लेकिन 2012 में कैम्ब्रिज एनालिटिका ने ओबामा के लिए किया है ना। तो सबसे पहला जो यूजेज था सोशल मीडिया का फॉर पॉलिटिक्स वाज बाय ओबामा इन 2012, एंड कैम्ब्रिज एनालिटिका वाज डिप्लॉयड एट दैट टाइम। ये पूरे सिचुएशन को समझाया। बिल्कुल। तो ये हुआ ये कि लोगों को छोटे छोटे एप्स दे दिए इंटरेस्टिंग, जैसे फाइंड आउट हु यू आर, साइकोलॉजिकल गेम्स, मर्डरर हो, ये हो वो, फिर आप क्या करते हो, उसको शेयर करते हो, वायरल हो जाता है। वहाँ से बहुत सारा जो आपका बेसिक पर्सनल डेटा है, कॉन्टैक्ट डेटा है, वो इतना मैटर नहीं करता एक्सेप्ट फॉर मे बी सम हैकर ऑफ सम काइंड। जो लोग आपको साइकोग्राफिकली इफेक्ट करना चाहते हैं वो इसी तरह की चीज़ें करेंगे और वो आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे। अब जो ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ तो पॉलिटिकल चर्चा ही हो रही है, तो आपको वो गेम थ्रो करने की भी ज़रूरत नहीं। ऑल यू हैव टू डू इज कि व्हाट दिस पर्सन इज सेइंग, यू कलेक्ट द व्यूज़ एंड देन ऑन दैट बेसिस यू डिसाइड। सो ईदर द एल्गोरिथम विल चेंज और द कंटेंट बीइंग थ्रोन टू दिस पर्सन, उसको आप बदल दीजिए, राइट। अब यहाँ पर इंडिया में जो है 2019 के चुनाव के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका वाज कमिंग इन। उस समय आपको याद होगा कि 18-19 में बहुत बवाल हुआ इस विषय पे, और फिर कैम्ब्रिज एनालिटिका को बंद कर दिया गया, राइट। इंडिया में किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा था कि वो उसको एंगेज करने जा रहे थे या एंगेज कर लिया था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आप इसको रोक सकते हैं क्या? बट जब लोग खुद ही आके कुछ बातें कहना चाहते हैं, वो तो चाहते ही है ना कि लोगों को, दुनिया को मेरे बारे में ये पता चले। आप जब अपना एक पर्टिकुलर टाइप का फोटो या अपने बारे में जो पहले बड़ी प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती थी उसको आज आप पब्लिकली कह रहे हैं, तो फिर आप तो उसको दिखाना ही चाहते हैं, आप तो शेयर करना ही चाहते हैं। तो उससे आपको बचाना किसी के लिए भी बड़ा डिफिकल्ट है। इसमें प्लेटफॉर्म भी कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता, क्योंकि आप उसको कह रहे हैं, वो पब्लिक कंजम्पशन में है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं उसको जो है कलेक्ट कर रहा है। जहाँ तक डेटा के कंप्लीटली इंडियन बेस में होने का क्वेश्चन है,
तो ये टेक्नोलॉजी वाले लोग मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि अभी तो दिल्ली बहुत दूर है इसमें। इंडिया में अभी अपने खुद के डेटा सेंटर्स बनना शुरू हुआ है, रूट सर्वर्स इस्टेब्लिश होना शुरू हुए हैं। तो इंटरनेट का जो टोटल गेम है, इस पे तो अभी बेस लेवल की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उस पर काम भी नहीं हुआ है। जैसे लाइव स्ट्रीमिंग होती है, तो लाइव स्ट्रीमिंग में एक एनकोडर यूज़ होता है। वो एनकोडर पूरे विश्व में 2 ही हैं। अभी खुलके की टीम ने ये चैलेंज लिया है कि एक बार प्रोडक्ट थोड़ा सा इस्टेब्लिश हो जाए, हमारी टीम जो है भारत के लिए, भारत का अपना खुद का पहला एनकोडर बनाने की कोशिश करेगी, एक पहल करेगी। ये एनकोडर नेसेसरी है आप जो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं उस डेटा की प्राइवेसी के लिए। मतलब जो 2 एनकोडर्स अभी यूज हो रहे हैं, HEVC, AVC, तो ये जो हैं US के हैं। मतलब शायद यूएस गवर्नमेंट आपके डेटा को एक्सेस कर रही है अभी करती भी। है। ओहो, ओके ओके। मतलब जो भी हम व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं एक दूसरे को, इंस्टा पर डीएम्स भेजते हैं हमारे गर्लफ्रेंड्स को, यूएस गवर्नमेंट सब कुछ देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो 2 एनकोडर यूज हो रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग जहाँ पे भी हो रही है, वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है जहाँ पे भी, वहाँ पे अमेरिकन एनकोडर्स यूज़ होते हैं। बहुत लाइकली है कि अमेरिकन गवर्नमेंट इन एनकोडर्स को ब्रेक कर सकती है। बेसिकली ये थोड़ा इंजीनियरिंग लॉजिक है, आम जनता को समझाता हूँ। अगर एक एनकोडर यूज़ किया जाता है, एक एनकोडर एक ताले की तरह होता है। मतलब जो भी मैसेजेस आप भेज रहे हो, जो भी फोटोज आप भेज रहे हो, वो एनकोडेड होते हैं। तो एक हैकर उस ताले को तोड़ नहीं सकता, पर अगर आपके पास उस ताले की चाबी है फिर आप तोड़ सकते हो। आप सजेस्ट कर रहे हो ये कि शायद यूएस गवर्नमेंट के पास वो चाबी है उस ताले नहीं, मैं की। सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये इस्टेब्लिश फैक्ट है। वाओ, जो कि मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो लोग टेक्नोलॉजी फील्ड में काम कर रहे हैं, या भारत में प्राइवेट एरियाज में जो टेक्नोलॉजी फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, दे ऑल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। और ये एक्सेप्टेड नॉर्म है इस वक्त, बिकॉज आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ओके। इसी तरीके से सर्वर्स हैं, तो आज की तारीख में तो हम यूएस से जो मेजर सर्विसेज आती हैं आपकी क्लाउड की, आप वो यूज़ कर पाते हैं। ऑलमोस्ट सब इंटरनेट सर्विसेज, वेबसाइट्स, एप्स जो हम आम जिंदगी में यूज करते हैं वो यूएस से बनते हैं। तो आप होस्ट ही वहाँ करते हैं। ओके, हम एक साइड पर ये कह रहे हैं कि हाँ चाइनीज ऐप बैन हो गए, मस्त है, पर एट द सेम टाइम हमारा सारा डेटा जा रहा है यूएस गवर्नमेंट के पास। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी सिचुएशन है। आई डोंट थिंक आम जनता ये जानती है। मैंने इस वक्त वो इंफॉर्मेशन से डैमेज क्या हो सकता है, वो असल में दैट इज द रियल रिस्क असेसमेंट, ओके, है ना। कल जाकर अगर भारत और ज्यादा स्ट्रांग बन जाए, अमीर बन जाए, हाँ, हम यूएसए के लिए कंपटीशन बन जाएंगे। हम अभी कंपटीशन नहीं है, हम बस एक बहुत तगड़े थर्ड प्लेयर है यूएसए और चाइना के बाद, थर्ड या फोर्थ प्लेयर। हाई पोटेंशियल प्लेयर है। हाई पोटेंशियल है, मतलब आगे जाकर शायद कुछ हो सकता है, पर तब जाकर जो डेटा अमेरिका के पास कलेक्ट हो चुका है, उस डेटा को यूज किया जा सकता है भारत के साइकोलॉजी बदलने के लिए। बिल्कुल। जैसे आज की तारीख, पहले के ज़माने में ना दो इंटेलिजेंस के 2 मेजर आइडियाज होते थे, ह्यूमेंट होता था और टेकेंट होता था। यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस को शॉर्ट में वो कहते थे ह्यूमेंट। इंटेलिजेंस मतलब इंटेलिजेंस एजेंसी, स्पाई एजेंसी जैसे होती है ना, Okay. तो किसी दूसरे देश के बारे में जानकारी आपको लेनी है, जी, जी, तो वो जेम्स बॉन्ड जाएगा और वो जेम्स बॉन्ड जो है वो उस देश में बहुत सारी जानकारी हासिल करेगा और वो आके रिपोर्ट करेगा वापस कि साहब वहाँ तो ऐसे 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 होता है। तो वो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते थे ह्यूमेंट, यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस। और दूसरी होती है टेकेंट, तो वहाँ पे आपने बग्स लगा दिए और इस तरीके से कुछ बातें सुन ली, या स्पाई सैटेलाइट्स होते थे तो ऊपर से आपने उनकी ज्योग्राफी स्टडी कर ली, तो वो कह दिया कि ये टेकेंट है, टेक्नोलॉजी से ये इंटेलिजेंस इनपुट आया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आम जनता की जिंदगी में कल जाकर अगर आप अपने दोस्त के साथ पेप्सी की बात कर रहे हो, फिर आपको पेप्सी का ऐड दिखाया जाता है इंस्टाग्राम पर, आपको पता नहीं कि अरे यार मैं अभी बात कर रहा था, ये कैसे होगा, ऐसे हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। नहीं, बताइए। अभी इसी तरीके से आजकल एक नया वर्ड आ गया जी। है, ऑसेंट कहते हैं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। वो ओपन सोर्स में ही पब्लिक ही इतना कुछ कह रही है। मैं आपको बताऊं, जब क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक जी, 2019 के इलेक्शन के आसपास, तो पुलवामा के बाद भारत में काफ़ी मोबिलाइजेशन हुआ, फौज को काफ़ी जगह भेजा गया। तो वो जो सेना की टुकड़ियां थीं वो अपने अपने व्हीकल्स में बैठ के
जहाँ भी उनको पोस्ट किया गया होगा वो उस हिसाब से मूवमेंट हो रहा था। तो लोग उसके फोटोज़ ले लेके सोशल मीडिया पे डाल रहे थे। मुझे याद है आज भी कि मैंने किसी को डांट दिया था इस बात पे कि इतना क्या हमारे को ज़रूरत है सोशल मीडिया पे एक्टिव होने की कि हम अब फौजी गाड़ियाँ अगर कहीं मूव कर रही हैं, टैंक्स अगर कहीं मूव कर रहे हैं या आर्टिलरी गन्स अगर कहीं मूव कर रही हैं तो हम उनके फ़ोटोज़ ले लेके डालें। आप ये जो डाल रहे हैं, कोई फॉरेन इंटेलिजेंस वाले तो 2 मिनट में हिसाब लगा लेंगे कि ये मूवमेंट कहाँ का है, किस बेस से निकला होगा, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन उनके पास ऑलरेडी है। तो ये कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है या हो सकता है। That person may have felt bad at that time. He said, no, I had no idea, but you had no right to speak like this. But मैं फौजी बैकग्राउंड से आता हूँ, हमारे फादर नेवी में रह चुके हैं, तो हमारे लिए तो बड़ी सेंसिटिव चीज़ थी कि आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन पब्लिक में डाल रहे हैं। तो ये ऐसे और न जाने कितने और ऐसे, जैसे आज इजराइल गाज़ा में कुछ हो रहा है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया पे मिल जाती है। तो ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो है एक बहुत बड़ा एरिया आज की तारीख में ऑलरेडी खुल चुका है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे। और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।